नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर माइंड। आइए जानते हैं आज की ताज़ी मुख्य समाचार के बारे में। उससे पहले खबर के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे वेबसाइट खबर माइंड पर जाएं। पाक चीन की नींद उड़ाने आ गया हिमगिरी। एडवांस गाइडेड मिसाइल युद्धपोत हिमगिरी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, जिससे नौसेना की मारक क्षमता बढ़ेगी। गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा निर्मित 149 मीटर लंबा और 6,670 टन वजनी ये युद्धपोत 17 परियोजना के तहत बना पहला है। हिमगिरी ब्रह्मोस और बराक 8 मिसाइलों से लैस है, जो नौसेना की रक्षात्मक क्षमताओं को मजबूत करेगा। भारतीय डाक विभाग का अहम फैसला, अब स्पीड पोस्ट ही होगा पत्र और पार्सल का एकमात्र साधन। भारतीय डाक विभाग ने 1 सितंबर से रजिस्टर्ड पोस्ट सेवा बंद करने का निर्णय लिया है। अब केवल स्पीड पोस्ट सेवा उपलब्ध होगी। इस कदम का उद्देश्य डाक सेवाओं को तेज और आधुनिक बनाना है। रजिस्टर्ड पोस्ट, जो अपनी विश्वसनीयता के लिए जानी जाती थी, की जगह अब स्पीड पोस्ट लेगी, जिसमें बेहतर ट्रैकिंग और डिजिटल भुगतान की सुविधा है। एथर 450S का नया वेरिएंट बड़ी बैटरी के साथ लॉन्च, सिंगल चार्ज में देगा 161 किलोमीटर की रेंज। एथर ने जुलाई 2025 में रिचता S 3.7 किलोवाट लॉन्च किया, जो एथर के इलेक्ट्रिक स्कूटर लाइनअप में एक महत्वपूर्ण वृद्धि है। इस नए वेरिएंट में 3.7 किलोवाट बैटरी पैक है, जो IDC प्रमाणित रेंज को 161 किलोमीटर तक बढ़ाता है। स्कूटर में 5.4 किलोवाट इलेक्ट्रिक मोटर है और ये 3.9 सेकंड में 0 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति पकड़ सकता है। कीमत 1.46 लाख रुपए है। सीएम मोहन यादव ने पीएम मोदी से की मुलाकात, 18 महीने के कामकाज का दिया ब्यौरा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट की। उन्होंने अपने कार्यकाल और प्रदेश सरकार की पिछले 18 महीनों की उपलब्धियों का विस्तृत लेखा जोखा प्रधानमंत्री के समक्ष रखा। डॉक्टर यादव ने प्रधानमंत्री को विरासत से विकास की राह नामक पुस्तिका भेंट की, जिसमें मध्य प्रदेश में हुए विकास कार्यों का विवरण है। मुख्यमंत्री ने अपनी दुबई और स्पेन यात्राओं के बारे में भी जानकारी दी। दिल्ली में नालों की सफाई के मुद्दे पर आप ने दिल्ली सरकार को घेरा। थर्ड पार्टी ऑडिट की बात पर भिड़ी भाजपा। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सरकार पर बरसाती नालों की सफाई के ऑडिट में कथित भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। आपने ऐसी भी जांच की मांग की है। वहीं भाजपा ने आप पर पलटवार करते हुए जल भराव के मुद्दे पर घेरा है। उच्च न्यायालय ने भी नालों की सफाई के थर्ड पार्टी ऑडिट का आदेश दिया था, जिसका पालन न करने का आरोप आपने सरकार पर लगाया है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय आयात पर शुल्क लगाने की घोषणा के बाद भारत-रूस संबंधों पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की हैं। उन्होंने पाकिस्तान के साथ कारोबारी समझौते का दम भरा है और अमेरिकी तेल को भारत को बेचने की बात कही है। ट्रंप ने भारतीय अर्थव्यवस्था के डूबने की भविष्यवाणी की है, जबकि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। भारत सरकार ने इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड पहुंची। देवघर हवाई अड्डे पर राज्यपाल एवं मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने किया स्वागत। देवघर एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत राज्यपाल संतोष गंगवार, राज्य सरकार की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने किया। राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करती हुई ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने उन्हें शाल भेंट किया। इस दौरान राज्य के आला अधिकारी तथा देवघर जिला प्रशासन से जुड़े अधिकारी मौजूद थे। मालेगांव धमाके में साध्वी प्रज्ञा समेत सभी आरोपी बरी, पलटे सारे गवाह। साल 2008 में हुए मालेगांव ब्लास्ट में गुरुवार को अदालत का फैसला आ गया है। NIA कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। इसमें भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह, कर्नल पुरोहित समेत 7 लोग शामिल हैं। वीवो का कर्व डिस्प्ले वाला सबसे पतला 5G फोन लॉन्च। वीवो ने भारत में वीवो T4 और 5G लॉन्च किया है, जो क्वाड कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले वाला सबसे पतला 5G फोन है। इसमें 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, मीडियाटेक 7400 चिपसेट और 50 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा है। सेल्फी के लिए 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। ये डिवाइस IP68 और IP69 रेटिंग के साथ डस्ट और वाटर रेसिस्टेंस है। इसकी शुरुआती कीमत 19,499 रुपए है। पटना के 18 पुलिस इंस्पेक्टरों का हुआ ट्रांसफर। पटना में एक साथ 18 पुलिस इंस्पेक्टरों का तबादला किया गया है, जिनमें से 9 थानाध्यक्ष हैं। अमर कुमार, विजय कुमार, यादवेंदु और आशुतोष झा समेत कई थानेदारों का स्थानांतरण हुआ है। कुछ इंस्पेक्टरों को विशेष शाखा में भेजा गया है, जबकि अन्य को खगड़िया, नालंदा और सहरसा जैसे जिलों में स्थानांतरित किया गया है।
अमेरिका में F-35 लड़ाकू विमान क्रैश, नेवल एयर स्टेशन लेमूर में हुआ हादसा। अमेरिका के कैलिफोर्निया में नेवल एयर स्टेशन लेमूर के पास एक F-35 लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। राहत की बात ये रही कि पायलट सुरक्षित रूप से विमान से बाहर निकलने में सफल रहा। अमेरिकी नौसेना के अधिकारियों ने घटना की पुष्टि की है। एनएस लेमूर ने कहा कि पायलट सुरक्षित है और कोई अन्य कर्मचारी प्रभावित नहीं हुआ है। शेयर बाजार में हाहाकार, खुलते ही 15 मिनट में निवेशकों को लगी 5 लाख रुपए करोड़ की चपत। ट्रम्प टैरिफ का तगड़ा असर, गुरुवार को शेयर बाजार में भारी गिरावट आई है। इसका सबसे बड़ा कारण राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा भारत पर लगाया गया 25% टैरिफ है, जिससे कई सेक्टर प्रभावित होंगे। आज की गिरावट से शुरुआती कुछ ही मिनटों में निवेशकों के 5 लाख करोड़ से अधिक डूब गए। आज से कई नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आम आदमी पर पड़ेगा। यूपीआई यूजर्स अब एक दिन में सिर्फ 50 बार बैलेंस चेक कर पाएंगे। ऑटो पे मोड में भी बदलाव होगा, जिसके तहत पेमेंट प्रोसेस के समय में बदलाव किया गया है। यूपीआई से पेमेंट करते समय लाभार्थी का नाम दिखेगा, जिससे धोखाधड़ी से बचा जा सकेगा। माना जा रहा है कि अगस्त की शुरुआत में एलपीजी की कीमतों में बदलाव देखने को मिल सकता है। दोस्त, ऐसा तो दुश्मन की क्या जरूरत। ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ की बड़ी ऑयल डील, बोले एक दिन भारत को तेल बेचेगा पाक। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ एक बड़े व्यापारिक करार की घोषणा की है, जिसके तहत दोनों देश मिलकर पाकिस्तान में विशाल तेल भंडार विकसित करेंगे। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर तेल भंडारों को विकसित करेंगे। उन्होंने मजाक में ये भी कहा कि शायद एक दिन पाकिस्तान भारत को तेल बेचे। सांसद रवि किशन ने लोकसभा में उठाया खाद्य पदार्थों का मुद्दा। गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने लोकसभा में ढाबों और होटलों में परोसे जाने वाले खाद्य पदार्थों की मात्रा, मूल्य और गुणवत्ता का मुद्दा उठाया। उन्होंने कीमत, गुणवत्ता, मात्रा का मानकीकरण सुनिश्चित करने की मांग की, ताकि ग्राहकों को सही जानकारी मिल सके। उन्होंने खाद्य व्यवसाय में पारदर्शिता लाने के लिए नियम कानून बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया।